Hello students, I am Pooja from HGTV Ding Road. As you know, we are reading lesson 6. This is Jody's phone. So students, in today's class, we are going to read next part of this lesson. So let's start. He sidled back to the table and sat down. अब देखो क्या हुआ कि वो चुपके से मेज की ओर गया और बैठ गया. हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन. और उसकी माँ हर एक के लिए कॉफ़ी डाल रही थी. ही सेड, उसने कहा, माँ, पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन. अब देखो उसने क्या कहा कि माँ, पापा कहते हैं कि मैं हिरनी के बच्चे को लाने के लिए जा सकता हूँ. शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन द मिड एयर. अब देखो क्या हुआ, उसके हाथ में, जो उसके मदर थे उनके हाथ में एक कॉफ़ी का पॉट था, कॉफ़ी का बर्तन था, वो उसके हाथ में ही रह गया था. व्हाट फोन. अब वो पूछ रहे हैं कि कौन सा बच्चा. द फोन बिलोंगिंग टू द डॉग वी किल्ड. अब वो क्या कह रहा है कि जिस हिरनी को हमने मार दिया है उसका बच्चा. वी यूज्ड द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा. अब उसने क्या कहा कि हमने हिरनी के जिगर का उपयोग विष बाहर निकालने तथा पापा को बचाने के लिए किया है. शी गास्प्ड. अब देखो वो उसने क्या ली, गहरी सांस ली. वेल, फॉर पिटी शेक, यानी कि अच्छा दया के रूप में. पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व. आप देखो पापा कहते हैं कि उसे भूख में मरने देना क्या होगा, सरासर गलत होगा. डॉक विल्सन. अब देखो ये डॉक का मीनिंग यहाँ पे क्या है, डॉक्टर विल्सन, जो उनकी फादर की देखभाल के लिए वहाँ पे उनकी चेकअप के लिए आया करता था. उसने क्या कहा, दैट्स राइट मैम, कि श्रीमती जी यह उचित है. नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, यानी कि संसार में कुछ भी बिल्कुल मुफ्त नहीं मिलता. द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट, यानी कि बालक ठीक कहता है तथा उसका पिता भी क्या कह रहा है, ठीक कहता है. मिलविल सेड ही कैन राइड बैक विद मी. आई विल हेल्प हिम फाइंड इट. अब देखो मिलविल ने क्या कहा कि वह घोड़े पर मेरे साथ वापस जा सकता है, मैं उसे ढूंढने में इसकी सहायता करूंगा. अब देखो वो छोटे से हिरनी के बच्चे को ढूंढने के लिए किसका सहारा, किस पे वो जाते हैं, हॉर्स पे. शी सेट डाउन द पोट हेल्पलेसली. अब उसने क्या किया, माँ ने असहाय अवस्था में जो कॉफ़ी का जो बर्तन था वो नीचे रख दिया. वेल, if you will give it your milk, we have got nothing else to feed it. अब देखो उन्होंने क्या कहा कि अच्छा यदि तुम अपने हिस्से का दूध उसे दोगे, ठीक है, कि फिर तो ठीक है. क्यों, क्योंकि हमारे पास उसे खिलाने के लिए और कुछ भी नहीं है. मिलविल सेड, कम ऑन बॉय, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग. अब देखो मिलविल ने क्या कहा, आओ बालक, हमें घोड़े पर सवार होकर जाना है. माँ बाक्स्टर आस्क्ड. अब देखो जो माँ बाक्स्टर है उन्होंने पूछा कैसे, एनेक्जसली, यानी कि व्याकुलता पूर्वक पूछा उन्होंने. यू विल नॉट बी गोन लॉन्ग, कि तुम अधिक दूर तो नहीं जाओगे. जोडी सेड, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर. अब देखो जोडी ने क्या कहा कि मैं निश्चित रूप से रात के भोजन से पहले लौट आऊँगा. मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम. अब देखो मिलविल ने क्या किया, उसे जोडी को अपने घोड़े पर, वो तो अपने घोड़े पर चढ़ा ही चढ़ा और उसने जोडी को अपने पीछे ऊपर खींच लिया, यानी उसे भी अपने साथ बिठा लिया. He said to Millville, do you think the phone's still there? कि अब देखो वो क्या डिस्कस कर रहे हैं. उसने मिलविल से कहा कि तुम्हारे विचार में क्या बच्चा अभी भी वहीं होगा. We will find him if he is alive. अब देखो उन्होंने वो क्या बातें कर रहे हैं कि अगर वह जिंदा हुआ, वो जीवित हुआ, तो हम उसे जरूर ही क्या कर लेंगे, खोज लेंगे, ढूंढ लेंगे. How you know it is a ही. अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि तुम कैसे जानते हो कि वो क्या था, एक ही.
ठीक है, यानी कि वो एक मेल कैसे है आपको कैसे पता लगा। देखो यहाँ पे देखो ये जोड़ी किसके साथ जा रहा है, मिल व्हील के साथ हॉर्स पे जा रहा है, किसको ढूंढने के लिए, उस फॉन को, हिरनी के बच्चे को। अब जोडी क्या आंसर देता है, द स्पॉट्स वर ऑल इन ए लाइन, यानी कि जो उसके शरीर पर धब्बे थे वो सारे एक लाइन में थे, ठीक है, इसलिए मुझे पता लगा कि वो एक मेल है। ऑन ए डॉ फॉन, लेकिन जो हिरनी का मादा बच्चा होता है, पास एज, पापा कहते हैं, द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, यानी कि जो मादा जो बच्चा होता है उसके जो धब्बे होते हैं वो भिन्न भिन्न दिशाओं में होते हैं, इसीलिए मैंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। सो स्टूडेंट्स, next part of this lesson we will read in our next class. So thank you.